अब जो प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं वो गोले से संबंधित है, यानी गोला। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर। तो गोला क्या होता है? तो वृत्त से हम सब परिचित हैं। तो वृत्त एक वृत्ताकार जैसे चूड़ी होती है, बीच में खुली आकृति होती है, और गोला एक बंद आकृति होती है वृत्ताकारी, जो चारों तरफ से बंद होती है। बंद समतल गोली क्षेत्र। जैसे फुटबॉल देखिए, पूरी गोल होगी और इसमें किसी भी बिंदु से केंद्र की एक निश्चित दूरी होती है, जो वो त्रिज्या कहलाएगी वो भी। तो फुटबॉल चारों तरफ से गोल है, कहीं भी रख देंगे तो वहाँ से यदि बीच का केंद्र देखेंगे तो वहाँ तक की दूरी फिक्स होगी। तो पूरी बंद समतल आकृति होगी, इस तरह से गोला बनेगा। मान लो चारों तरफ से एक साथ जो होती बॉल ऐसी बनी होती, इस तरह से बीच में केंद्र होगा, इसे कहेंगे स्फेयर। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हमारे प्रश्नावली में हल करेंगे। तो इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, तो एक गोला पूरा होगा और एक अर्धगोला होगा। तो सुविधा के लिए हम ऐसे गोला को वृत्त के हिसाब से ऐसा बना के चलें। यहाँ से ये व्यास हो जाएगा जैसे वृत्त में होता था, और ऐसे करें तो ये 4 भाग हो जाएंगे। तो ये बन गया आधा गोला, उधर आधा नीचे, इस तरह से बना देंगे। इधर से भी बना सकते हैं, पूरा गोला बनेगा। तो ये अर्धगोला हो गया इतना, और ये हो गया पूरा गोला। इसकी जो त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या होगी, केंद्र ओ होगा, इधर त्रिज्या होगी, इधर त्रिज्या जी सब आर, ये आर। तो ये अर्धगोला इस तरह से बोल देंगे, ये पूरा गोला। ठीक है, इस तरह से। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल पृष्ठीय का है तो समझो संपूर्ण पृष्ठीय। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और गोले का आयतन, आयतन आगे मिलेगा पहले की। आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर पे घात 3। अब गोले का पृष्ठीय है वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठ गोले का एक ही है। ठीक है, तो गोले में वक्र पृष्ठ नहीं होगा, पृष्ठीय है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया उसका। अब इसमें अर्धगोले का निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। तो अर्धगोले में दोनों होंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का इसका वक्र पृष्ठीय होगा
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होगा, 2 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो 4/3 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। तो r पे घात 3 समझो यहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें खोखले गोले का भी आएगा। तो जब भी तुम्हें खोखले गोले का मिले, खोखले गोले का, खोखले या खोखला गोला, इसके साथ में आएगा गोली कोस, गोली कोस, ये शब्द तुम्हें मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इनमें ये ध्यान रखना, जहाँ भी यहाँ सूत्र में यदि सिंगल आर है तो उसकी जगह क्या रखेंगे, R1 + R2, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है। और जहाँ भी r पे कोई घात मिले, यानी r पे घात 3 हो, तो यहाँ R1 पे घात 3 माइनस R2 पे घात 3 करना। कभी भी ऐसे तुम्हें खोखले मिले, ठीक है, खोखले बेलन का मिले, खोखले गोले का मिले, आयतन या जो भी, तो खोखले के लिए तुम्हें त्रिज्या पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। या जैसे r स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का, यानी जब भी स्क्वायर होगा या ऐसे सूत्र रूप में कर दें तो r पे घात n, तो यहाँ R1 पे घात n माइनस R2 पे घात n, ये तुम्हारा फार्मूला बनेगा यहाँ। ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। इसे ध्यान रखना। तो जैसे अर्धगोले का है तो अर्धगोली कोष का आयतन पूछें। जैसे मान ले कोई अर्धगोला बनाया, ये यहाँ ये बना अर्धगोला, और ये इस तरह से मान ले ये मोटा है, कोई कि मोटाई पूछी कितनी मोटाई है, ये इस तरह से प्रश्न आ सकते, ठीक है। तो ये मोटाई यानी कि जी डबल बन गए। तो जब गोली कोष का निकालेंगे, 2 त्रिज्याएँ इसमें मिलेंगी, देखो यहाँ से जी R1 हो जाएगी यहाँ तक, और इतनी होगी क्या, R1, ठीक है। तो अर्धगोली कोष का आयतन पूछें, जैसे अर्धगोली कोष का आयतन, अर्धगोलीय कोष का आयतन, तो इसमें 2/3 पाई, देखो r पे घात 3 है तो यहाँ क्या होगा, R1 पे घात 3 माइनस R2 पे घात, निकल आएगा, ये कर देंगे। यानी दो तो R1 R2 2 त्रिज्याएँ मिलेंगी, बाहरी और भीतरी। इस तरह ऐसे ही गोली कोष का आयतन यदि पूछा जाए तो गोलीय कोष का आयतन, तो सूत्र सेम है, r पे घात 3 है यहाँ, तो क्या करेंगे, R1 पे घात 3 माइनस R2 पे घात 3 लिख देंगे। तो ये आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया जो आपने इसमें नहीं दिया, ठीक है। अब इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है।